दोस्तों, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है तो यह प्रोसेस एक दो दिन की नहीं होती, यह सतत की यह प्रक्रिया है जो हमें हर दिन करनी होती है। तो आत्म सुधार पर काम शुरू करने के लिए 42 ऐसे व्यवहारिक तरीके हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यह शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जानते हैं ऐसे 42 तरीके जिससे आपको दिन ब दिन सुधार होने में मदद मिलने वाली है। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे विकास करना पसंद है? क्या आप लगातार आत्म सुधार की तलाश में रहते हैं? अपने बारे में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसमें हम सुधार कर सकते हैं। मानव क्षमता असीमित है, इसलिए बिना किसी विकास के उस बिंदु तक पहुंचना असंभव है। जब भी हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं तो हम और भी बेहतर हो सकते हैं। विकास के एक उत्साही समर्थक के रूप में मैं लगातार आत्म सुधार के तरीकों की तलाश में रहता हूं। मैंने अपने 42 सर्वोत्तम आत्म विकास विचारों को संकलित किया है जो आपकी व्यक्तिगत विकास यात्रा में सहायक हो सकते हैं। उनमें से कुछ सरल एकदम हैं जिन्हें आप तुरंत अपना सकते हैं। कुछ बड़े कदम हैं जिन पर कार्य करने के लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। तो आत्म सुधार और आत्म विकास के सर्वोत्तम तरीके कौन से हैं? हर दिन पढ़े, अपने ज्ञान का संकेंद्रित स्रोत है। आप कितनी पुस्तकें पढ़ते हैं या कितने पढ़ेंगे, आप उतनी ही अधिक बुद्धिमानी से अवगत होंगे। जब आप प्रतिदिन एक किताब पढ़ रहे होंगे तो आप अपने मस्तिष्क को अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान करेंगे। आत्म सुधार के लिए पढ़ने के लिए यहाँ 5 बेहतरीन पुस्तकें या बहुत सी पुस्तकें हो सकती हैं, वह जरूर पढ़े। एक नई भाषा सीखे। मुझे एहसास हुआ कि एक भाषा सीखना पूरी तरह से एक नया कौशल है और खुद को एक नई भाषा और संस्कृति के लिए खोलने की प्रक्रिया आत्म सुधार के लिए सबसे अच्छे सुझावों में से एक है। कोई नया शौक अपनाएं। अपने सामान्य पसंदीदा शौक के अलावा क्या कुछ नया है जिसे आप सीख सकते हैं? क्या कोई नया खेल है जिसे आप सीख सकते हैं? आपका नया शौक एक मनोरंजन शौक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए आप मिट्टी के बर्तन, इतालवी खाना बनाना, नृत्य, वाइन प्रशंसा, वेब डिज़ाइन आदि आजमा सकते हैं। कुछ नया सीखने के लिए आपको शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से विभिन्न पहलुओं में खुद को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है। यहाँ बहुत सी लिस्ट आप बना सकते हैं। एक नया कोर्स शुरू करें। पाठ्यक्रम आत्मविकास के लिए नया ज्ञान और कौशल हासिल करने का एक शानदार तरीका है। इसका दीर्घकालिक पाठ्यक्रम होना आवश्यक नहीं है। सेमिनार, कार्यशालाएं और ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी आप उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। एक प्रेरणादायक कक्ष बनाएं। आपके घर का वातावरण, आपका वातावरण आपके लिए मूड और टोन निर्धारित करता है। यदि आप प्रेरणादायक वातावरण में रह रहे हैं तो आप हर दिन प्रेरित होते रहेंगे। यदि आपके घर में कोई कमरा अस्त व्यस्त या नीरस दिखता है तो उसे पेंट या नया कोट लगाकर, दीवारों के लिए कुछ अच्छी पेंटिंग खरीदकर या कुछ आरामदायक फर्नीचर में निवेश करके उसे एक ऐसा स्थान बनाने के लिए अगले स्तर पर ले जाएं। हमेशा स्वागत योग्य और प्रेरणादायक महसूस करें। अपने डर पर काबू पाएं, चाहे वह अनिश्चितता का डर हो, सार्वजनिक रूप से बोलने का डर हो या जोखिम का डर हो। आपके सभी डर आपको एक ही स्थिति में रखते हैं और आपको अपना जीवन बेहतर बनाने से रोकते हैं। यह पहचानने की आपके डर उन क्षेत्रों को प्रतिबिंबित करते हैं जहां आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि वे एक कंपास के रूप में कार्य करते हैं जो उन क्षेत्रों की ओर इशारा करते हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने कौशल का स्तर बढ़ाते रहें। यदि आपने पहले वीडियो गेम खेला है तो आप लेवलिंग अप अनुभव प्राप्त करने की अवधारणा को जानेंगे ताकि आप बेहतर और मजबूत बन सके। एक ब्लॉगर के रूप में या यूट्यूबर के रूप में तो लगातार अपने लेखन कौशल को उन्नत करते रहें। एक वक्ता के रूप में अपनी सार्वजनिक सहभागिता क्षमताओं को लगातार उन्नत करते रहें। आप किन कौशल को जानते हैं उसे बढ़ाते रहे। जल्दी उठे। कई लोगों ने माना है कि जल्दी उठने से आपकी उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। जब आप जल्दी उठेंगे तो बाकी सभी के उठने से पहले आपके पास आत्मविकास के लिए समर्पित होने का समय ज़्यादा होगा। आप अपने दिन में अतिरिक्त समय जोड़ेंगे, सुबह की शांति का आनंद लेंगे और सुबह की धूप को अवशोषित करेंगे, जो आपके मस्तिष्क को सक्रिय मोड में स्विच
से करने में मदद करेगी। निश्चित नहीं है कि जल्दी कैसे उठे और ऊर्जावान कैसे महसूस करे, ये विचार मदद करेंगे। साप्ताहिक व्यायाम दिनचर्या रखें। बेहतर शुरुआत आप शारीरिक गतिविधि के माध्यम से बेहतर स्थिति में होने से करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से सप्ताह में कम से कम 3 बार, हर बार कम से कम 30 मिनट जॉगिंग करने या ध्यान करता हूँ। बोरियत और मांसपेशियों में खिंचाव को रोकने के लिए हर दिन अलग अलग व्यायाम करके इसे मिश्रित करने का प्रयास जरूर करें। अपने जीवन पुस्तिका प्रारंभ करें। जीवन पुस्तिका एक ऐसी पुस्तक है जिसमें यह आवश्यक बातें शामिल हैं कि आप अपना जीवन कैसे पूर्ण रूप से जी सकते हैं, जैसे कि आपका उद्देश्य, आपके मूल्य और आपके लक्ष्य। आप इसे लगातार आत्म सुधार के माध्यम से अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के लिए एक मैनुअल के रूप में सोच सकते हैं। मैंने अपनी जीवन पुस्तिका जो है उसमें लिखना शुरू किया, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और विकास में सहायता भी कर रही हैं। अपने भविष्य के लिए एक पत्र जरूर लिखें। अब से 5 वर्ष बाद आप स्वयं को कहाँ देखते हैं? स्वयं को बेहतर बनाना सीखने के बाद आप किस प्रकार के व्यक्ति बनेंगे? ऐसी भविष्य दृष्टि आपको रखनी चाहिए एक पत्र लिखने के माध्यम से। अपने भविष्य के लिए एक पत्र लिखना और उसे सील करना होगा। इसे अब से 1 से 5 वर्ष बाद खोलने के लिए अपने कैलेंडर में एक तारीख बनाएं। फिर वह व्यक्ति बनने के लिए काम करना शुरू करें जिसे आप उस पत्र को खोलना चाहते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। वास्तविक विकास कड़ी मेहनत और पसीने से आता है। बहुत अधिक आरामदायक होना हमें बढ़ने में मदद नहीं करता, यह हमें स्थिर कर देता है। पहचानें कि आपके आराम क्षेत्र की रेखाएं कहाँ हैं और आप कैसे धीरे धीरे उनसे बाहर निकलकर शुरू कर सकते हैं। किसी ऐसे रास्ते पर लंबी पैदल यात्रा के लिए जाएं जहां आप कभी नहीं गए हो। ऐसा व्यंजन बनाएं जिसे आपने कभी नहीं खाया हो, या अगली बार जब कोई दोस्त आपसे बाहर जाने के लिए कहे तो हाँ कहें, जबकि आमतौर पर ना कहेंगे। किसी को चुनौती के लिए तैयार करो। प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ने और आत्म सुधार में सहायता करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक होती है। एक चुनौती निर्धारित करें, जैसे कि वजन घटाना, व्यायाम चुनौती, वित्तीय चुनौती आदि, और एक इच्छुक मित्र के साथ प्रतिस्पर्धा करके देखें कि कौन पहले लक्ष्य हासिल कर सकता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से अब दोनों को अकेले लक्ष्य पर जाने की तुलना में अधिक लाभ होगा। अपने ब्लाइंड स्पॉट की पहचान करें। वैज्ञानिक रूप से ब्लाइंड स्पॉट उन क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं जिन्हें हमारी आंखें देखने में सक्षम नहीं हैं। व्यक्तिगत विकास के संदर्भ में ब्लाइंड स्पॉट हमारे बारे में ऐसी चीजें हैं जिनसे हम अनजान हैं। हमारे अंध स्थानों को खोजने से हमें सुधार के अपने क्षेत्रों को खोजने में मदद भी मिलती है। एक अभ्यास जो मैं अपने अंधे धब्बों को खोजने के लिए उपयोग करता हूँ वह उन सभी चीज़ों, घटनाओं, लोगों की पहचान करना है जो मुझे एक दिन में ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर का अर्थ है मुझे परेशान, निराश या गुस्सा महसूस कराना। ये मेरे अंधे धब्बों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बार जब मैं इन ट्रिगर्स को जान लेता हूँ तो मैं उन्हें सुधारने या उन पर काबू करने के तरीकों की पहचान कर सकता हूँ। फीडबैक मांगे। जितना हम सुधार करने की कोशिश करते हैं हमारे पास हमेशा अंधे धब्बे बने रहेंगे। फीडबैक मांगने से आपको एक अतिरिक्त दृष्टिकोण मिलता है क्योंकि आप सीखते हैं कि खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए। संपर्क करने वाले कुछ लोग मित्र, परिवार, सहकर्मी, बॉस या यहाँ तक कि परिचित भी हैं क्योंकि उनके पास कोई पूर्व निर्धारित पूर्वाग्रह नहीं होगा और वे निष्पक्ष रूप से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। टू डू सूचियों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने दिन की शुरुआत उन कार्यों की सूची से करें जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। इससे आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। इसकी तुलना में वे दिन जब आप ऐसा नहीं करते हैं वे अराजक या अनुत्पादक हो सकते हैं। आप कुछ कार्यों को भूल सकते हैं या समय से बाहर हो सकते हैं क्योंकि आपने अपने आइटम से निपटने के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। बड़े बालों वाले साहसी लक्ष्य निर्धारित करें। मैं BHAG आपको आपकी सामान्य क्षमता से आगे ले जाता है क्योंकि ये बड़े और साहसी होते हैं। आप उन्हें सामान्य रूप से आजमाने के बारे में नहीं सोचेंगे। आप कौन से BHAG शुरू कर सकते हैं जिन्हें पूरा करने के बाद आप अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे। उन्हें सेट करें और उन पर काम करना शुरू करें। अपनी खामियों को स्वीकार करें। हर किसी में खामियां होती है लेकिन
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें समझना, उन्हें स्वीकार करना और आत्म सुधार प्रथाओं के माध्यम से उन्हें संबोधित करना है। आपको क्या लगता है, आपकी खामियां क्या हैं? ऐसी कौन सी खामियां हैं जिन पर आप अभी काम कर सकते हैं? आप उन्हें कैसे संबोधित करना चाहते हैं? आत्म प्रेम की भावना के साथ ऐसा करना याद रखें। अपनी खामियों को आत्म आलोचना या मतलबी नजरिए से न देखें। यह उन क्षेत्रों को खोजने के बारे में है जिनमें आपको लगता है कि आप सुधार कर सकते हैं, न कि उन चीज़ों को खोजने के बारे में जो आपके साथ गलत है। कार्यवाही में लग जाओ। सीखने और सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका कार्रवाई करना है। आप ऐसा क्या करना चाहते हैं? आप इस पर तुरंत एक्शन कैसे ले सकते हैं? उन लोगों से सीखें जो आपको प्रेरित करते हैं। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी आप प्रशंसा करते हैं। जो लोग आपको प्रेरित करते हैं, ये लोग कुछ ऐसे गुणों को प्रतिबिंबित करते हैं जो आप अपने लिए चाहते हैं, क्योंकि आप सीखते हैं कि खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए। उनमें कौन से गुण हैं जो आप अपने लिए चाहते हैं? आप ये गुण कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बुरी आदत छोड़ो। क्यों? क्या ऐसी कोई बुरी आदतें हैं जिन्हें आप खत्म करने पर काम कर सकते हैं? इसमें अधिक सोना, धूम्रपान करना, शराब पीना या काम को टालना शामिल हो सकता है। बुरी आदतें तोड़ने और अच्छी आदतें विकसित करने के लिए अपनी आदत लूप को हैक करने पर लाइफ हैक की CEO की कुछ बेहतरीन सलाह यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि एक आदत कैसे तोड़े और आदत लूप को कैसे हैक करें। दोस्तों, यह सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका पार्ट 2 देखना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।